हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 28 जो कि 13 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के वाक और आज के वाक में क्या दिया गया है। आज का वाक है, आई सीधी राह से, आई सीधी राह से गई सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उत्तर आई, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, जाति है तो स्वयं को जा, जाति है तो स्वयं को जा। तो ये है आज की वाक जिसे हमने पढ़ लिया है। इसके कुछ अपरिचित शब्द हैं जो हमें दिए गए हैं, देख लेते हैं। सुसुम मीन्स होता है सेतु, सेतु मीन्स होता है पुल। और आगे देख लेते हैं, हठ योग, सुसुम सेतु, सुसुम सेतु मीन्स होता है हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति। ठीक है, तो वैसे तो आपने सेतु मीन्स पढ़ा होगा पुल होता है, पर सुसुम सेतु का मतलब होता है हठ योग। हठ योग मीन्स मतलब होता है जब किसी चीज पे हम जिद करने लगते हैं। तो हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति, कोई ऐसी साधना करना जिसमें मतलब उस काम को करके ही छोड़ना, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे करना, उसे बोलते हैं हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति। और माझी मीन्स होता है नाविक, यानी कि नाव का खेने वाला। ठीक है, ये जो नाव चलाते हैं उन्हें बोलते हैं माझी। सुना होगा आपने, गानों वानों में भी कई बार यूज होता है माझी वर्ड। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके भावार्थ को। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलने के लिए जिस मार्ग का चयन किया है वह सही नहीं था। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही और इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर की कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर से इस भवसागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि सृष्टि के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है, इसलिए सभी मनुष्यों को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहना चाहती हैं कि मनुष्य जो है वो एक हठ योग करने लगता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, पर वो समझ नहीं पाता है दुनिया को। ठीक है, तो वो कहना चाहती हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है और यदि आप चाहते हो कि ईश्वर को प्राप्त करो तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं या किसी भी ईश्वर के अनुयायी हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वयं के अंदर ईश्वर है, मनुष्य धरती के हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। यदि आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो अपने अंदर तलाशिए। जब आप अपने अंदर ईश्वर को तलाश लेंगे तो आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेतु का क्या अर्थ है। यहाँ पर सेतु का क्या अर्थ है, इसीलिए देखिए ऑप्शन में आपको पुल दे रखा है, कोई खिलौना, प्रार्थना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है सेतु का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर सेतु का अर्थ पुल नहीं है बल्कि यहाँ पे सेतु का अर्थ है प्रार्थना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर दिन की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर दिन की तुलना की गई है तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सेतु का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है पुल, कोई खिलौना, प्रार्थना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ है यहाँ पर
ख यानी कि प्रार्थना। वैसे सेतु का जो अर्थ होता है वो पुल होता है, ठीक है। सेतु का अर्थ एक्चुअल में पुल होता है, लेकिन आपके गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ प्रार्थना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है दिन से, वर्ष से, जीवन से या महीने से। तो यहाँ पे दिन की तुलना की गई है ग यानी जीवन से। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? पैसों का, वैसे कौड़ी पैसों का प्रतीक होता है, पर यहाँ पैसों का प्रतीक नहीं है। रुपए का, धन का या सत्कर्मों का? तो इसका उत्तर है घ सत्कर्मों का। यहाँ कौड़ी जो है वो सत्कर्मों का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है? और प्रश्न नंबर 5 है, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो ये 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम चलिए शुरू करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, पल पल में बसता है शिव ही, पंक्ति में कवित्री का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, पल पल में बसता है शिव ही, इस पंक्ति में कवित्री का आशय है कि धरती के कण कण में ईश्वर का वास है, हमें उसे इस संसार में तलाशने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 2, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका उत्तर है, स्वयं को जानने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य संसार में ईश्वर को तलाशता, ठीक है, यहाँ पे ता आएगा, तलाशता रहता है, जबकि ईश्वर स्वयं मनुष्य के अंदर ही होता है। हम स्वयं की खामियों को देख नहीं पाते, इसलिए अपने अंदर ईश्वर को पहचान नहीं पाते। तो ये है आज के प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।